गुरुजी इंस्टाग्राम पर गलत रील अपलोड की है आपने, अच्छा रहा है। क्लास बनेगी यमुना नदी का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में भाई तड़का भाई मॉर्निंग की कोल्डनेस में धुंध भरे इस मौसम के अंदर एक बार फिर स्वागत करो दोस्तों के अंदर आ जाओ। महाभारत से लाइव भीष्म पितामह अर्जुन और अरुंधति भी लिया भाई, युधिष्ठिर या युधिष्ठिर और लग भी सारे आ जाओ इकट्ठे, क्या दिक्कत की बात होगी। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग मारकंडा नदी के ऊपर भाई। मारकंडा नदी आपकी हरियाणा के अंदर कहां से आती है? तो हरियाणा के अंदर जो मारकंडा नदी है वो जो एंट्री मारती है वो कहां से मारती है, कोई साथी बताएगा? वेरी गुड बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, वेरी गुड भाई। देखो काला अंब, यहां पर अंबाला के अंदर एक जगह है जिसका नाम है काला अंब भाई। इस काले अंब से क्या है, आपकी जो मारकंडा नदी है वो हरियाणा के अंदर प्रवेश मारती है। याद कैसे रखोगे? अगर आम काला हो जाता है, अंब का मतलब हो गया आम, अगर आम काला हो जाता है तो उसको मार दो, ठीक है। यानी मारकंडा नदी क्या काला अंब अंबाला से क्या है हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड भाई। ठीक है जी, उसके बाद ये कहां कहां ट्रेवल करती है? ये एक तो जाती है अंबाला के अंदर ट्रेवल करते हुए कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर यहां पर एक पेहवा नाम की जगह है, ठीक है, पेहवा नाम की जगह कुरुक्षेत्र के अंदर, यहां पर आके समाप्त हो जाती है भाई। ठीक है, आड़ा है कि जो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर आके समाप्त हो जाती है। समाप्त हो गए कहां पर? आड़े एक झील है जिसका नाम है सनीसा झील, ठीक है, उस झील के अंदर ये मिक्स हो जाती है कुरुक्षेत्र के अंदर आके। इसके सिर्फ इतना याद रखना क्या है, मारकंडा नदी काला अंब अंबाला, ठीक है, काला आम हो रहा था आपने उस्ती मार दिया, ठीक है, उड़ता लिकड़ा और आपका अंबाला और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर आके पेवा के अंदर आके क्या है, ये नदी आपकी समाप्त हो जाती है। सनीसा नाम की झील है, उस झील के अंदर है समाहित हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज दिमाग के अंदर सेट रखना, ठीक है जी, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। आओ, कौन सी नदी है? मारकंडा नदी भाई, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से मारती है? तो हरियाणा में एंट्री लिखेंगे, हरियाणा में प्रवेश करता करे भाई, तो हरियाणा का मैं काला अंब, याद कैसे रुपए? काला आम है, काला आम थी तो माराएंगे यार, ठीक है, अभी तो पीला आम चूसाएंगे, काला आम थोड़ी चूसना है, ठीक है, नहीं काला अंब, काला अंब ये कहां पर पड़ता है? ये अंबाला के अंदर भाई, ठीक है, अंबाला के अंदर जो काला अंब है आड़ तक है भाई, आपकी मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है जी, ये चीज हमें समझ में आ गई। उसके बाद इसकी समाप्ति कहां पर होती है, खत्म कहां पर होती है? अभी अभी हमने पढ़ा कहां पर खत्म हुआ है, कुरुक्षेत्र का में पेवा है, पेवा के पास कौन सी सनीसा झील है, वहां पर ये आपकी समाप्त हो जाती है। और पेवा के अंदर वो सनीसा झील भी कहां पर? एक अरुणाए नाम का गांव है, ठीक है। कुरुक्षेत्र समझ जाओगे, कुरुक्षेत्र के अंदर पेहवा में अरिणाए गांव में सनीसा नाम की झील है, ठीक है, सनीसा झील में क्या है, समाहित हो जाती है, उधर जाके समाप्त हो जाती है। इतनी यह नदी है, ठीक है, और इसका बड़ा इसका कोई लंबा चौड़ा कुछ भी सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, हाँ, इसको अरुणाए भी बोल देते, कई जगह अरुणाए बोल देते, कोई सा गांव बोले उसका में कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो गया अविनाश सर? मैं तो काला आम चूसूंगा। अरे डट गया तो चुसा देंगे काला आम तो डट जा पढ़ ले। देखो भैया, ठीक है भाई, इतनी चीजें सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए होता कड़ता हमें न काला आम चूसूंगा। हे भगवान, देखो भाई इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आएगी। आगे जी, ये भी मेनली लिकड़ा कड़ता है, मतलब मेन जो इसका उद्भव स्थल है, बजड़ता या जनरेट होगी लिकड़ा है, उस जगह का नाम तो बताओ। जैसे आपने पहला कौन पढ़ी थी भैया, शिवालिक की पर्वतमाला में लिकड़ा है, या आपकी के नाम है सिरमौर से निकलती है, या कड़ता लिकड़ा फलाना ढिमकाना, अलग अलग जगह अभी काटना। जैसे यमुना नदी में उत्तर मध्य हिमालय है, वहां से निकलती है, तो उसी टाइप से इसका उद्भव स्थल कहां पर? या कड़ता लिकड़ा है, तो यह शिवालिक श्रेणी है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक पहाड़ियां हैं उसका मैं लिकड़ा है। ठीक है, तो इसकी पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। कैसे? बस शिवालिक श्रेणी है,
शिवालिक श्रेणी से कड़ा जा है शिवालिकता या हिमाचल का मैं, ठीक है जी। हिमाचल से कड़ा जा या सिरमौर का मैं, यो पुरानो मतलब कि इसका रास्ता है यो। बस शिवालिक का मतलब जनरेट हुई, फिर हिमाचल में गई, उड़ता सिरमौर गई, फिर एक नाहन नाम का क्षेत्र आओ उड़ गई, उड़ता फिर गई कटासन देवी मंदिर, और वहां से फिर यहां पर आती है यो काला अंब और यहां से चलती है, ठीक है। नाहन क्षेत्र, फिर आता कटासन मंदिर, कटासन मंदिर, ठीक है। तो यहां से इसका ये उद्भव स्थल कटासन मंदिर से फिर ये जाती काला अंब, और काला अंब से हरियाणा के अंबाला के अंदर से हरियाणा के अंदर एंट्री मार देती है, ठीक है जी। ये फैक्ट, सारे फैक्ट हर एक साथी के समझ में आ गए, इतनी चीज दिमाग का मैं घुस गई नहीं घुसी? हाँ जी घुस गई। कल मैंने आप लोगों को घग्गर आंकड़ा नदी करवाई थी या नहीं करवाई थी? हाँ जी बिल्कुल करवाई थी। उसके अंदर मैंने आपको उसकी सहायक नदियां भी करवाई थी, और मैंने उसका मतलब बताया जो मेन होता है ना, 3 याद रखनी है, एक मारकंडा, एक टांगरी और एक चेतांग। कैसे याद रखनी है ट्रिक बताई थी। घाघरा पैरोड़ी है जो कौन थी, याद करो, घाघरा पैरोड़ी कौशल्या माता क्या कहती है कि भाई पहले तो चेतावनी दोगी, बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो मारेगी तो हमने थापियां गिल पिटेगी, ठीक है। चेतावनी से चेतांग बनेगी, मारने से मारकंडा बनेगी, घाघरा से बनेगी तुम्हारी घग्गर नदी, और फिर टांगा की धरती पीट पीट की टांगरी नदी, ठीक है। 3 नदियां मैंने आपको बताई थी मेनली, ठीक है। तो अब जो ये मारकंडा नदी है क्या तुम्हारी घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी। अगर आपसे पूछ ले मारकंडा नदी किसकी सहायक है नदी है, तो घग्गर नदी की सहायक नदी है। ऐसे जो घाघर वाली जो महिला है उसकी जो सहायता करे अगर कौन है, बच्चों को पिटो बड़ा बड़ा वही उसकी सहायता करे, ठीक है। यानी क्या भाई घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है। कौन सी है? मारकंडा नदी क्या घग्गर की सहायक नदी है, ठीक है जी। ये चीज भी हमारा समझ में आएगी, दिमाग का में घुस गई, इसका में कोई बड़ा कर कोई डाउट की बात नहीं है। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी देखने को मिलती है, करवा दूं, इसकी आपकी कुल लंबाई कितनी देखने को मिलती है, तो इसकी टोटल लंबाई है आपकी 120 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है। इस 120 किलोमीटर में वो एरिया भी आ गया जो हरियाणा से बाहर है, जैसे हिमाचल का मैं तो अंदोड़िया हुआ ना, तो यो एरिया भी आ गया 120 का में। अब जो सिर्फ हरियाणा में जैसे काला अंब है आड़ तले की, और यो पेवालक जड़िया समाप्त हो आड़लक का जो टोटल एरिया सिर्फ हरियाणा का में जो इसकी लंबाई है वो आपको देखने को मिलती है ओनली 90 किलोमीटर। ओनली एचआर में कितनी लंबाई देखने को मिलती है? 90 किलोमीटर की लंबाई हमको देखने को मिलती है। दोनों डिफरेंस याद रखने हैं, ठीक है जी। चीजें समझ में आई? उत्कर्ष विंटर सिलेक्शन ऑफर में नए विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा 10% ऑफ कोड NY10 लगाएं, इंस्टॉल नाउ। 90 किलोमीटर, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ओके। अगला फैक्टर आपसे पूछेगा कि ये हरियाणा के अंदर कहां कहां बहने का काम करती, तो हरियाणा के सिर्फ 2 जिलों के अंदर, कौन सा? एक अंबाला और एक कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो इसका प्रवाह स्थल पूछ ले आपसे, लिखेंगे सभी साथी, इसका प्रवाह स्थल यानी कि इसका जो बहने का स्थल है, ठीक है, वो कहां कहां देखने को मिलेगा अपने को? एक अंबाला और एक आपका कुरुक्षेत्र। इन 2 जिलों के अंदर क्या है, हमें इसका बहने का यानी कि प्रवाह स्थल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब एक चीज और पूछ जाती, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था, या फिर हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताएं जो मानसून के मौसम के अंदर, मानसून का मतलब समझो जिस टाइम मी बरसण का चमासा आ जाए, अगर जुलाई अगस्त सितंबर का महीना जिस टाइम तकड़ी बारिश आवे, उस मौसम का में है सबसे ज्यादा जो बाढ़ लाने का काम करती है वो कौन सी? वो भी मारकंडा नदी। याद कैसे रखोगे? बाढ़ आओगी तो लोग मरेंगे, यानी बाढ़ ले की मारने का काम कौन करा है? मारकंडा नदी करा है, ठीक है। और इसका पुराने समय के अंदर नाम क्या था? अरुणा। याद कैसे रखोगे? मारकंडा नदी। अगर आपका कोई मारेगा तो आप क्या कहोगे? भाई थोड़ी सी तो करुणा दिखा। करुणा का मतलब हो गया दया, भाई थोड़ी सी तो करुणा दिखा। नो कोई ना, मेरा नाम करुणा नहीं अरुणा है, पिटूंगी डबो डबो मारूंगी, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, यानी कि इसका पूछ ले आपसे पुराना नाम, मारकंडा नदी का पुराना नाम बताओ। और दूसरा, हरियाणा में हरियाणा की एकमात्र नदी जो सर्वाधिक बाढ़ लाने का काम करती है, बाढ़ लाती है, तो वो कौन सी है? वो भी तुम्हारी मारकंडा नदी है। चीजें समझ में आई? तो पुराना नाम क्या था इसका? अरुणा।
याद कैसे रखो बे, मारकंडा नदी, प्लीज थोड़ी सी तो करुणा दिखाओ, दया दिखाओ। ये क्या बोली, करुणा नहीं, मेरा नाम तो अरुणा है, मारूंगी छोड़ने को नहीं, असली माल्य की सूं। ठीक है, तो हरियाणा की एकमात्र नदी जो सर्वाधिक बाढ़ ले आती है, बाढ़ लाने वाली नदी भी कौन सी है, मारकंडा नदी, जो सबसे ज्यादा बाढ़ लाने का काम करती है। ठीक है, कई बार बाढ़ की जगह गाद भी लिखा जाता है, गाद। गाद का मतलब जो चिकनी माटी होगी, बाढ़ का माटी आओगी तो माटी और जो गाद लाने का काम करो वह भी आपकी यह है। ठीक है जी, यह चीज हमारा समझ में आएगी। अब दूसरा जो फैक्टर है, मारकंडा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पूछ लेता है कई बार। ठीक है, मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है, घग्गर की। ठीक है, और मारकंडा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो 4 मेन सहायक नदियां जिनको आपका नाम याद रखना है। एक टांगरी, रण, बेगना और नकटी। ठीक है, टांगरी, टांगरी नदी, रण नदी, बेगना नदी और नकटी नदी। इसको कैसे याद रखोगे भाई, जो घाघरे वाली जो माता है, कौशल्या माता, वो किसको टांगने का काम करती है, यानी किसको पीटती है। ठीक है, तो जो कौशल्या माता है वो किसको टांगने का काम, ऐसे लो मारकंडा नदी में किसको मारने का काम करती है, जो भी क्या है, रण करता है, यानी रन करता, जो भागता है। ठीक है, बेगना का मतलब बिना बात भागने लग रहा है। ठीक है, और वो नकटा बच्चा भी, नकटा का मतलब शरारती बच्चा भी है। ठीक है, तो उसको टांगने का काम कौन करती है, उसको टांग के मार, उसको टांग के मारने का काम, पीटने का काम कौन करती है, कौशल्या माता करती है। याद रह जाएगा, जो रन करता है, ठीक है, बिना बात, यानी बेगना बिना बात रन करने लग रहा है, और जो नकटा बच्चा भी, यानी शरारती बच्चा, उसकी नकटा बोले अगर है, उसको टांगने का और पीटने का काम, मारने का काम कौन करती है, कौशल्या माता, घाघरा पहन के। यानी कि घग्गर की सहायक नदी आपकी टांगरी होगी, और टांगरी की, सॉरी क्या नाम है, मारकंडा होगी, और मारकंडा की सहायक नदियां टांगरी, रण, बेगना और नकटी होगी। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब टांगरी नदी के ऊपर बांध कौन कौन से हैं, बांध बोल लो या बैराज बोल लो, ये एक ही चीज, इसके अंदर कंफ्यूज ना हो जियो कि वो बांध पूछ लिया, बैराज पूछ लिया। तो बांध या बैराज हमको टांगरी नदी के ऊपर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो एक ही जो खास बांध है उसका नाम है जल बेहरा बांध। ठीक है, यो भी कड़ा देखने ना मिलता, कुरुक्षेत्र के अंदर हमको देखने को मिलता है जल बेहरा बांध। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी आ गई। जल बहरा, जल बहने लग रहा है। ठीक है, जल बहेरा बांध, जल क्या है, बहरा हो चुका है भाई। ठीक है, और बहरा क्यों हो गया, क्योंकि मारकंडा नदी ने जल को मार दिया। ठीक है, जल को मार दिया तो अब क्या, जल को सुनना बंद हो गया, जल बहरा हो गया। ठीक है, नॉर्मल बहने लग रहा है। ठीक है, बांध के नीचे से, तो जल बहरा बांध हमारा मारकंडा ने, मारकंडा नदी का इतना ही रोड़ा था, मारकंडा नदी का सारा रोड़ा हो गया समाप्त। अब एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताओ, सर आपका ऐप लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहा है, क्यों भाई, क्या लिखे आने लग रहा है, दीक्षा साहब चलता तो है डेली, कोई ना मैं चेक करके देख लूंगा। मैं क्लास खत्म होने के बाद चेक करके देख लूंगा। अब एक बार के लिए सभी साथी बताओ कि इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, सभी साथियों के। आप ही ने मारकंडा नदी का टॉपिक पूरा कर लिया है। ठीक है, कहां ता लिकड़ा है, कड़ा घुसा है, कड़ा समाप्त हुआ, एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। कड़ा ता घुसण का काम करे हरियाणा का, मैं काला आम, यानी काला आम है, काला आम है तो उसको आप ही मारने का काम करेंगे। ठीक है, और अंबाला के अंदर से एंट्री मार दी, 2 जिलों के अंदर बहती अंबाला और कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर जो पेवा नाम की जगह, पेवा के पास अरुणाए नाम का गांव है, गांव के अंदर क्या है आपकी झील है, कड़गईवा झील, यार सनीसा झील, इसके अंदर आके क्या है समाहित हो जावा है। ठीक है, उद्भव स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से निकला, फिर उड़ता जावा हिमाचल, सिरमौर, नाहन क्षेत्र, कटासन मंदिर, कटासन से कालाम, कालाम से अंबाला। ठीक है, घग्गर की सहायक नदी है कौन सी, मारकंडा नदी, टोटल 120 किलोमीटर की लेंथ है, ओनली हरियाणा में 90 किलोमीटर की लेंथ देखने ना मिला है। ठीक है जी, तो अगला फैक्ट ये हमने पढ़ लिया, पुराना नाम अरुणा है। ठीक है, हरियाणा की एकमात्र नदी जो सर्वाधिक बाढ़ या गाद लेके आती है वो मारकंडा है। सहायक नदियां टांगरी, रण, बेगना, नकटी, बांध या बहरा, जल बहरा बांध, बस इतना ही याद रखना है। हर एक साथी के याद होया नहीं, फिर आगे चलते हैं, बताओ चलो भाई आगे। सनीसा झील, हाँ लगा दिल्ली पुलिस में जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, आर्यन जब तक सारे पेपर नहीं हो ले आंसर की नहीं आले इतना कौन बता सकते भाई। ओके चलो सर, लैपटॉप में वो वुमेन है सर, अच्छा रहे
स्वादु सटेज 5822। मास्टर जी मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इसार आ रहे थे, मेरी जीएफ आपसे मिलने को बोला है। अच्छा रहे भाई, तेरी जीएफ ना तेरा दोहरा ही रहा आड़ा ना लेके आओ भाई, ना मेरे तक मिलवाओ भाई। क्यों बिना बात धुंध हो रही है, बिना बात ठीक से जाडा घना हो रहा है। आड़ कौन तरती चाह पिया होगा, कौन तरती आड़ कौन सेवा करेगा यार, रहने दो क्यों दुखी हो। ठीक है क्लास लेने लग रहे हैं, चलें भाई आगे, ऐसे काम ना डर कौन ला गया था ना थोड़ा सा भी, नो एहसास को नहीं आता ना भीतर से, डर का एहसास को नहीं आता थोड़ा बहुत है कि तू कड़ान लग रहा है चलो भाई आगे चले भाई। मारकंडा नदी होगी पूरी। अब आते हैं हमारी अगली नदी के ऊपर जिसका नाम होगा टांगरी नदी। भाई आओ, सेकंड जो नदी अपनी हरियाणा की जो फेमस है उसका क्या नाम आएगा, हमारी टांगरी नदी। भाई ये सारी आप उत्तर हरियाणा की नदियां करने लग रहे हैं। ठीक है, सारी कौन सी, उत्तर हरियाणा की नदियां करने लग रहे हैं। मारकंडा नदी तो ये भी हमारी सारी उत्तर हरियाणा की ही है। जैसे यमुना होगी, घग्गर होगी, मारकंडा होगी, अब आएगी टांगरी नदी। टांगरी नदी का मतलब क्या हो गया, ये आवाज किसने काटी, बहुत बार कह रखा है तुम समाज को खराब करने का काम मत करो। इस टाइप की आवाजें निकाल के क्या क्या प्रदर्शित करना चाहते हो तुम समाज के अंदर, कि तुम सबसे बड़े टॉम बॉय हो, तुम ही सबसे बड़े जार हो। ये ऐसी आवाजें समाज के अंदर शोभा नहीं देती। क्या सोचेंगे आस पड़ोस के लोग, क्लास के बच्चे, निकाल देते हो बिना बात की आवाजें। सब भाई इंसान बन जाओ, नहीं तुम दिखाना क्या चाहते हो मेरे को ये नहीं समझ में आने लग रहा है। टक 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 टक, थोड़ी सी तो सेंस रखो यार, क्लास के अंदर हो तुम, लाइव क्लास चलने लग रही है उसमें टक टक की आवाजें। इतने निर्लज बेशरम मत बनो यार, शर्म आती मुझे तुम्हारी क्लास के अंदर पढ़ाते तुम टक टक की आवाजें निकालते हो। मैं तो चलो ठीक हूं, कोई मैडम यहां पर आके पढ़ाने लग जाए और तुम ऐसे टक टक की आवाजें निकालो, कैसे काम चलेगा। निर्लज निहायती बेशरम बच्चे। चलो टांगरी नदी के बारे में पढ़ते हैं भाई। टांगरी नदी है, इसका उद्भव स्थल मतलब मेनली ये यहाँ कहां से निकलती है हरियाणा के अंदर, मतलब एंट्री कहां से मारती है, तो जो मोरनी हिल्स है हरियाणा के पंचकुला के अंदर, जो आपको मोरनी हिल्स देखने को मिलती है। आओ, ये पंचकुला के अंदर मान लिया आड़ा मोरनी हिल्स है। मोरनी हिल्स के अंदर से क्या हरियाणा का मैं एंट्री मारा है, कौन सी नदी भाई, टांगरी नदी। ओके जी, सिर्फ हरियाणा के दो ही जिलों के अंदर बड़े काम करती है, पंचकुला से जाती है अंबाला। ओके जी, अंबाला के बाद कड़ा लुप्त हो जाए जी, अंबाला के बाद लुप्त नहीं होती भाई, फिर ये क्या मारकंडा जो नदी है उसके अंदर मिक्स हो जाती है। अंबाला के अंदर एक नाम सुना होगा, हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुलाना अंबाला, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी करवाई थी आपको मुलाना अंबाला। तो जो मुलाना नाम की जगह है ना, उस मुलाना का मैं जाकी के है या मारकंडा का मैं के है मिक्स हो जाए, या जो मारकंडा नदी ना देखो या मारकंडा लग रही, इसका मैं यार मिक्स हो जाए मुलाना का पास आएगी। तो या सिर्फ हरियाणा के दो ही जिला में है, एक पंचकुला का में, एक अंबाला का में। ठीक है, पंचकुला के अंदर कौन से अपने जो ये हिल्स है मोरनी हिल्स उड़ता लिकड़ा है, और समाप्त आपकी अंबाला का मैं की हो जाए है। ठीक है जी, यह चीज भी हमारा समझ में आएगी, दिमाग का में घुसी, छोटा सा रोड़ा, इसका कोई रोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो 2 मिनट में समाप्त कर देंगे इसे ना। देखो भाई, पहली चीज तो इसका लिखो तो हम उद्भव स्थल, भाई निकलती कहां से है, उद्भव स्थल और एंट्री पॉइंट सारा हरियाणा का मैं इसका। ठीक है, तो जो मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स आपकी कड़ा है पंचकुला का मैं। ठीक है, उड़ता या तारी लिकड़ा है और वहीं से हरियाणा के अंदर एंट्री मारा है। ठीक है, पंचकुला के अंदर से हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है और वहीं से निकलने का काम करती है। ठीक है, दोनों काम यहीं से हो गए। ओके जी, फिर कितने जिलों के अंदर बहने का काम करती है। ठीक है, यानी जो प्रवाह है इसका, प्रवाह हरियाणा के कितने जिलों के अंदर, तो 2 ही जिलों के अंदर है। एक कौन सा, एक तुम्हारा पंचकुला। ठीक है, पंचकुला का कोई संधि विच्छेद करके दिखाओ, और दूसरा तुम्हारा अंबाला। ठीक है जी, अंबाला भाई। ओके, आपने तो अभी बताया था जी अंबाला के अंदर तो मारकंडा नदी है, काला आम था, काले आम को मारने का काम करते हैं अंबाला के अंदर, मारकंडा नदी एंट्री मारती है अंबाला से, काला आम से। हाँ जी, तो इसी अंबाला के अंदर आके क्या है तुम्हारी कौन सी नदी मिक्स हो जाएगी, यहीं पर आके तुम्हारी टांगरी नदी भी क्या है, मुलाना नाम की जो जगह है वहां पर आके क्या मारकंडा नदी के अंदर मिक्स हो जाती है। मुलाना, मुलाना कहां पर है, ये अंबाला के अंदर ही है। अंबाला में आकर
किसके अंदर मिक्स हो जाती है? आकर मारकंडा के अंदर मिक्स हो जाती है। मारकंडा में मिक्स हो जाती कौन सी नदी? आपकी टांगरी नदी है, वो मारकंडा के अंदर आके मिक्स हो जाती है। ठीक है जी। इसकी टोटल लंबाई कितनी देखने को मिलती है? ये हरियाणा के अंदर ही बहती है, हरियाणा से बाहर जाती नहीं, ना हरियाणा से बाहर से आई ना हरियाणा के बाहर थी, ये टोटल हरियाणा के अंदर थी। तो इसकी टोटल लंबाई, सीधी सी लंबाई, कोई नो कौन हरियाणा के अंदर या हरियाणा से बाहर, ठीक है, टोटल इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। हरियाणा के अंदर भी समझ लो, बाहर या है को नहीं, भीतर 70 किलोमीटर की क्या है, हमें इसकी लंबाई देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब इसकी सहायक नदियां हैं 2, ठीक है। जो तुम्हारी टांगरी नदी है, इसकी क्या है? 2 सहायक नदियां हैं, बस उनके नाम भी याद रखना। बस ये टांगरी नदी होगी तारी पूरी। सहायक नदियां कितनी इसकी? 2 तारी सहायक नदियां हैं। के नाम है जी इनके? इनके नाम है भाई तारे, एक का नाम तो आमरी नदी। आमरी को कैसे याद रखोगे भाई? टांगी थी फिर आड़े आमरी, 100 बार समझाई थी, आड़ा ना आड़े टंग जाएगी बिना बात। टांगी थी और फिर आड़े आमरी, ठीक है, आमरी नदी होगी। दूसरी है बलियानी नदी, ठीक है, यानी एक तो होगी आमरी नदी, बट टांगी थी फिर आड़े आएगी, आड़े आमरी, आमरी नदी। दूसरी होगी बलियानी नदी, ठीक है, इनकी बार तो इसकी बलि देनी पड़ेगी, जिस जाएगी माननेगी, बलियानी नदी भाई। ओके, 2 नदियां हुई क्लियर, ठीक है जी। 2 इसकी सहायक नदी होगी। अभी जो सहायक नदी ये है कहां पर, मतलब कहां से ये निकलती हैं? तो या तो लिख रहा है आमरी नदी तो यमुनानगर से, ठीक है, यमुनानगर से निकलती है, राड़े समाप्त हो जाए है, इससे का मैं कि दोबारा गुल जाए, यमुनानगर से उद्गम होता है इसका। अरे या तो दूसरी है बलियानी। बलियानी आपकी जो मोरनी हिल्स है, ठीक है, वहीं से इसका निकलना होता है, मोरनी हिल्स से उद्गम। पूछ लेता आरती बलियानी किसकी सहायक नदी, तो बता दोगे मोरनी हिल्स से उद्गम भाई। मोरनी हिल्स तो समझ गए पंचकुला में। बस इतनी ही चीजें आपको टांगरी नदी के बारे में याद रखनी है, और इसका बारे में कुछ भी तरती याद रखने की जरूरत नहीं है। हर एक साथी के चीजें समझ में आई या नहीं आई? आप इन्हें 2 नदी कर ली है, एक मारकंडा लिपटा दी है, एक टांगरी लिपटा दी है, बिल्कुल ये समझ लो क्या हुआ। संधि विच्छेद पंच प्लस कुल्ला, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मोहित भाई, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आंसर की कब आएगी बता दो ब्रो प्लीज। मोहित भाई, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की यार एग्जाम, यार जैसे और जो एग्जाम ड्राइवर की शायद तुम्हारे दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं से 3 दिन पहले थे ना एग्जाम, 3 दिन चले थे तुम्हारे शायद भाई। वैसे तो जो सारी आंसर की है 1 हफ्ते के अंदर आ जाती, CGL की भी हफ्ते 10 दिन में आ गई थी, तो यार तुम्हारी शायद 17 लग चली, आ जानी चाहिए, आजकल में आ जाएगी मेरे हिसाब से, आजकल में आ जानी चाहिए भाई, ठीक है। पहले भाई TCS के टाइम पर तो यार नो आया करता कि भाई हफ्ता का आंसर किया जाया करती, मैक्सिमम 7 दिन 8 दिन, उसका फालतू का टाइम लिया है कौन कर देंगे। ड्राइवर मेरा नहीं क्यों देरी कर रहे हैं, देखो कि या तो भाई या तो नई एजेंसी ने मतलब क्वेश्चन में गलती गणी करा भाई, इस वजह तभी लेट हुआ आंसर की, फिर उसने चेक करा ना भाई कौन कौन से हमने जैसे बच्चे मतलब भाई ऑब्जेक्शन लगाओ तो पहले आप चेक मार लें, करो चेक भाई कौन कौन से पेपर में किक गलती होगी, ठीक है। ओके सर, ऐप पर ऑफर चला दो 2 दिन, चला जाएंगे भाई, आज क्लास पाछा घोषणा कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर गेट दूंगा कोड कट, चला जाएंगे ऑफर। बस आज 30 होगी, 31 है, 1-2 दिन चला दूंगा, बस राजी खुश। अब बताओ दोनों क्लियर हैं? मारकंडा टांगरी जमा डीप गहराई तक पढ़े हैं, और हर एक साथी की चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर अभी भी किसी साथी की चीजें समझ में नहीं आई तो इसका कोई इलाज नहीं है भाई, क्योंकि भाई मैंने अपने बेस्ट से बेस्ट और जमा डीप तरीका तो समझाने का काम कराया है। मानो यह बात यस सर, बोथ आर क्लियर, वेरी गुड भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं चेतांग नदी। वैसे तो हमें पहले सरस्वती नदी पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरस्वती की भी एक तरीके से सहायक नदी का काम करती है चेतांग नदी, लेकिन सरस्वती नदी थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपका, मतलब 2 पन्ना पा होगा सरस्वती नदी, तो आप पहले चेतांग के बारे में पढ़ लो, क्योंकि चेतांग भी छोटी है। जैसे मारकंडा है, मारकंडा के बारे में आपने 1 पेज पर सारा पढ़ लिया, उसी टाइप से आपने इसके बारे में क्या नाम था, टांगरी के बारे में 1 पन्ना पर सारा पढ़ लिया, चेतांग का बारे में भी 1 के पन्ना पर सारा पढ़ लेंगे, उसका बाद सरस्वती कर लेंगे। वैसे अगर आप नोट्स बनाओ, अगर आप जैसे खुद बनाने लग रहे हो तो नोट्स का मैं पहला सरस्वती नदी करियो, ठीक है, यानी स्पेस छोड़ दियो, सरस्वती नदी का 1 पन्ना पूरा छोड़ दियो, 1 पूरा पन्ना पाओगा सरस्वती नदी, ठीक है। अगला पन्ना पे एक बार खातर चेतांग शुरू कर लो, ठीक है। चेतांग नदी भाई आओ,
चेतांग नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चेतांग नदी का क्या कुछ रोड़ा है। मारकंडा पढ़ ली, टांगरी पढ़ ली, अब आते चेतांग नदी के ऊपर में। चेतांग नदी आपको बताता हूं कहां से निकलने का काम करती है, यमुनानगर के अंदर से। आओ, जो ये रहा यमुनानगर, तुम्हारे ये रहा यमुनानगर के पास जो शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां आपको पता है ना, पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर तीनों के अंदर है। तो यहां पर जो यमुनानगर के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, यहां से तुम्हारी चेतांग नदी निकलने का काम करती है। ठीक है जी, ये चीज हमको समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। वेरी गुड भाई, हाँ बिल्कुल 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 भाई। और बाद में भाई ये ऐसे घूमती घूमती है, मतलब कि लुप्त हो जाती है ये कहीं पर, मतलब कहीं पे हो जाती है, ऐसे घूमती घूमती है, सरस्वती नदी आती है, सरस्वती नदी के अंदर जाके मिक्स होके लुप्त हो जाती है, सरस्वती नदी के पैरेलल पैरेलल जाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये लाडवा, कुरुक्षेत्र के अंदर जो लाडवा आता है ना, वहां पर क्या है, ये फिर पहले चेतांग के अंदर मिक्स होती है, चेतांग फिर आगे मतलब मिक्स होती है। जैसे चेतांग आपने पढ़ी थी ना, कड़ गई, टांगरी पढ़ी थी ना अभी तो आपने भाई। यहां से आएगी ऐसी यमुनानगर, यमुनानगर से आगे कुरुक्षेत्र के अंदर पेवा नाम की जो, सॉरी लाडवा नाम की जो जगह है, ठीक है, लाडवा, जहां से हमारे सीएम साहब इलेक्शन लड़े थे, लाडवा के अंदर जाके क्या है, ये आपकी मिक्स होने का काम करती है। ठीक है, इसके अंदर ये तुम्हारी क्या नाम थी रे, मारकंडा वगैरह, टांगरी, टांगरी के अंदर क्या है तुम्हारे मिक्स होने का काम करती है। ठीक है, मारकंडा, टांगरी, इनका में मिक्स हो जाए, सारी तीनों एक के कमाड़े मिक्स हो जाए हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? हाँ जी घुसेगी। चीजें समझ में आई, यमुनानगर से स्टार्ट होगी, जो शिवालिक की पहाड़ियां वहां से गई, कुरुक्षेत्र के अंदर लाडवा नाम की जगह है, उड़ा की है, मिक्स होने का काम कर रहा है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, और ये पेवा वाला ये अलग था, ये लाडवा अलग है। पेवा वाला तो वो जो दूसरी वाली जो नदी थी ना तुम्हारी, वो समाप्त हुई थी पेवा के अंदर। ओके ठीक है जी। सर जेल वार्डर का एग्जाम का भाई नहीं पता, एक बार के लिए इसके ऊपर ध्यान दो। इतनी चीजें समझ में आई? सिरमौर, अरे वो करवाऊंगा, सिरमौर सारमौर सारी चीज, टेंशन ना लो। ठीक है, तो देखो भाई, अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं पहली चीज तो जो चेतांग नदी है, चेतांग नदी का उद्गम कहां से होता है, यानी कि निकलती कहां से है। तो चेतांग नदी आपकी जो निकलती हो कहां पर, आप जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है, यमुनानगर के पास, यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने का काम करती है भाई। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है भाई। यमुनानगर के अंदर क्या है, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वहां से कौन निकलती है तुम्हारी, वहां से तुम्हारी चेतांग नदी निकलने का काम करती है। अभी मैंने आपको बताया, देखो तीनों नदी अलग अलग जगह से होगी। मारकंडा नदी अंबाड़ा से, टांगरी नदी पंचकुला से, ठीक है, और चेतांग नदी तुम्हारी यमुनानगर से। तीनों शिवालिक की श्रेणियां हैं, एक तरीके से याद रख लो भाई। ठीक है, हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। अब ये जो उद्गम हो गया हमारा, समाप्त कहां पर होती है भाई, ये नदी समाप्त कहां पर होती है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो लाडवा है, लाडवा के अंदर जाके क्या है, ये मारकंडा और टांगरी के अंदर मिक्स होने का काम करती है भाई। लाडवा, कुरुक्षेत्र में जाके क्या है, ये टांगरी एंड मारकंडा में मिक्स हो जाती है भाई। मारकंडा में मिक्स हो जाती है। मारकंडा थोड़ा झील में जाके समाप्त हो जाए ना, लेकिन टांगरी का में मिक्स होने का काम करा है, में मिक्स हो जाती है। कौन हो जाती है, तुम्हारी चेतांग नदी। हाँ जी, इतनी चीज भी हमें समझ में आ गई। अब आपसे जो मेन प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो चेतांग नदी है, चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या था, यानी ऋग्वेद के समय, पुराने समय के अंदर चेतांग नदी को किस नाम से जाना था, तो उस टाइम जाना था इसको दृशदवती के नाम से। दृशदवती के नाम से एक और नदी मिलेगी आपको, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दक्षिण हरियाणा की नदी थी, उसको भी दृशदवती के नाम से जानते हैं, और ये उत्तर हरियाणा की नदी, इसको भी दृशदवती के नाम से जानते हैं। तो चेतांग नदी को क्या कैसे हो, बस चेतावनी देने लग रहे हैं भाई, चेतावनी ला रहा हूं, नहीं ऐसे दृश्य दिखा दूंगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यानी दृश्य का मतलब दृशदवती, चेतांग, चेतांग मतलब पहले उसने चेतावनी दी, ऐसे ऐसे दृश्य दिखा दूंगा, समझ में नहीं आओगी तेरा कहानी। चीजें समझ में आई? तो यानी कि क्या है, चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम, आपसे पूछ ले भाई ऋग्वेद कालीन नाम क्या था चेतांग नदी का, तो वो क्या था, दृशदवती। ऋग्वेद कालीन जो नाम है आपका चेतांग नदी का, वो क्या है, दृशदवती भाई। लिखेंगे सभी साथी, दृशदवती। अरे वो लासी वाला गाना मैं किसी दिन ईसा इलाज कर दूंगा, ये ड्रामा ना फका दूंगा, मेरा बट्टा अडर हो जाएगी, खड़ा हो जाए, कोई लेनदान और ने काराकरण ना। दृशदवती नदी के नाम से क्या इसको जाना जाता था, ऋग्वेदीय कारण क्या नाम था, दृशदवती नदी। चलें भाई आगे, इतनी चीज हर एक साथी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी, दिमाग के अंदर सारी चीजें घुसने लग रही हैं। ठीक है, अब
आपसे पूछा था कि चेतांग नदी किस नदी के समानांतर बहती है। समानांतर का मतलब पैरेलल बहने का काम करती है। जैसे रेल की पटरी होती है, जैसे मान लिया एक नदी जाव है, ठीक है, इसका सारा सारा यह आएगी तारी चेतांग नदी। तो ये जो थी ये किसके किनारे, जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के क्या है, पैरेलल बहने का काम करती है। ठीक है, लिख दूं क्या है, सरस्वती नदी के, सरस्वती नदी के समानांतर समानांतर बहने का काम करती है। ठीक है, समानांतर का मतलब समझ गए ना, पैरेलल काम करती, कौन सी करती है, चेतांग नदी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गया। अब एक प्रश्न पूछा जाता है जो मतलब बहुत बार आया है कि आपने शीशवाड़ सभ्यता के बारे में सुना है। आपको चलो आगे करो, जिन्होंने पहले हरियाणा जी के पढ़ रखे हो ना, तो सुन रखे होगा शीशवाड़ सभ्यता। शीशवाड़ सभ्यता हरियाणा किस जिले में मिलती है, हिसार जिले के अंदर, सबको पता है। तो जो शीशवाड़ सभ्यता है या फिर जो शीशवाड़ जो शहर है, ठीक है, ये भी क्या है तुम्हारा, इसी नदी के किनारे स्थित था, चेतांग नदी के किनारे, पुराने समय के अंदर। अभी नहीं, अभी तो आपको मैंने बताया ना, देखो आप मैप्स को देखो, मैप को समझो। मैं पुराने समय की बात करने लगे ना, पुराने समय के अंदर जैसे ये जो चेतांग नदी है, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद को पार करते हुए हिसार तक आती थी, और यहां पर तुम्हारी शीशवाड़ सभ्यता है, यहां पर आने का काम करती थी। लेकिन अब क्या भाई, अब जो जैसे बहुत सारी मतलब काया पलट हुई शीशवाड़ सभ्यता, आप तो सोचो कितनी पुरानी है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का समान है शीशवाड़ सभ्यता। उस टाइम की बात, उसका पता कितने धरती में उथल पुथल हुए, तो उसका पछा नदी आड़ तो समाप्त हो चुकी है, याड़ कुरुक्षेत्र का मैं समाप्त होने लगी, याड़ लगान दी को नहीं। तो आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन समय के अंदर है, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती इसीलिए करते हैं कि उन्होंने सोचा है भाई शीशवाड़ सभ्यता हिसार का में है, मानो यह बात है, तो और वो सौदा रह गया कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ बच्चे सोच लेते दिमाग के अंदर। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, चेतांग नदी क्या है तुम्हारी, शीशवाड़ सभ्यता बोल लो या शहर बोल लो, पुराने समय में इसी नदी के किनारे थे, किनारे स्थित था। ठीक है, ये बहुत रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस में मेहनत नहीं, ट्रिक लगती है। स्क्वायर्स निकालना है तो हमें बिल्कुल पेन की जरूरत नहीं, आंसर आप लोग का तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सहायक नदियां, जो चेतांग नदी है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, आओ। इसकी सहायक नदियां कौन सी, जैसे अभी मैंने पढ़ा था टांगरी की सहायक नदियां पढ़ी थी, ठीक है। रन रन करेंगे, रन करेगी, ठीक है, भाई भागेगी तो भागेगी तो फिर क्या होगा, फिर होगी पिटाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मारकंडा की थी, हाँ वही तो कहने लगे रहे हूं भाई। सर सेल्फी लेने दिया करो, सेल्फी किस चीज के लिए लोगे यार, ओके। अब देखो क्या है, सहायक नदियां कौन सी बचे, चेतांग नदी, टांगरी की कोई सहायक नदी नहीं है भाई, टांगरी बेचारी अकेले चल अपना, एकला मतलब टंगोड़ी भाई, फेराएगी मुंह उठाएगी, समझ ये फेरा है मेरी आड़ है, आमरी नदी रही, ये इसकी सहायक नदियां हैं, दो सहायक नदी, एक आमरी एक बलियानी, ठीक, बाकी सिंगल चाल है, बाकी कोई रोड़ा दौड़ा नहीं। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं अभी चेतांग नदी की। इसकी सहायक नदी जो मेन हुआ तो एक तो राक्षी नदी है, ठीक है, एक है शायद, एक के दूसरी तो है भी कौन, राक्षी नदी इसकी मेन सहायक नदी, राक्षी नदी। अरे जो राक्षी नदी है इसके बारे में आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। राक्षी नदी का उद्भव स्थल, निकलती कहां से है और समाप्त कहां पर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राक्षी नदी, इसके बारे में ध्यान रखना, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। राक्षी नदी किसकी सहायक नदी है, चेतांग नदी की। कैसे याद रखो, वे राक्षस क्या है, पहले चेतावनी देते हैं, तुम सब मेरे को खाना लेके दो वरना मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। राक्षस क्या, पहले चेतावनी देते हैं। यानी चेतांग नदी की सहायक नदी कौन सी है, राक्षी नदी। राक्षी नदी निकलती कहां से है, रादौर यमुनानगर के अंदर से, रादौर यमुनानगर से निकलने का काम करती है, ये इसी की सहायक नदी है ना, ये जो तुम्हारी चेतांग नदी है इसी की सहायक नदी। और समाप्त कहां पर होती है, वही लाडवा के अंदर, ठीक है, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर चेतांग में मिक्स हो जाती है भाई, चेतांग में
मिक्स होती है। ठीक है, वहां पर ये मिक्स होने का काम करती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इतनी चीजें हर एक साथी को समझ। चेतांग नदी का रोड़ा यहां पर हो गया खत्म, समाप्त। भाई मिस सियाग भाई, तम देखो मैं सही बताऊं धरती, तम किते किते तब पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, और भाई उन चीजा ना आड़ अप्लाई ना करो। ठीक, कोई नु कहे बिलासपुर में वो के नाम है, बिलासपुर में याली लाडवाड़ी, लाडवा में कौन समाप्त है, बिलासपुर में समाप्त। तो कोई नु कहे उड़ता अलीगढ़, कोई कड़ता। भाई देखो आड़ मेरा हिसाब तक कर लो, मान लो भाई तम जड़ तब पढ़ गया, सबके अलग अलग ज्ञान, अलग अलग नॉलेज है भाई। कोई किते बताओ, कोई किते बताओ है। ओके, सर लिखवाने बाद साइड में हो जाया करो। ओके लो भाई, एक लाग रही होगी इतनी देर का। सर टांगरी छज्जू माजरा में मिलती है, कौन सी नदी से? मारकंडा नदी से। देख लो लाग रहे आप पे भाई, ताम जड़ता पढ़ रहे हो यार। उड़ के फिर अगला व्यक्ति तो या फिर अगली बुक तामने जड़ता भी कराया है, उड़ता कराया हो भाई। ठीक है, मेरा तो भाई मन तो यो पढ़ रखा भाई। ठीक है, सबका अलग अलग हो है भाई, अपने अलग अलग सारे, हर एक बुक में अलग डाटा में लगा भाई, हर एक बुक में अलग है, क्योंकि सारे हरियाणा के सारे हरियाणा के मास्टर बने रहे भाई। ठीक है, वही भाई क्लियर तीनों की तीनों। तीनों आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? लेंथ कितनी? लेंथ नहीं पता भाई, इसकी लेंथ नहीं पता इसकी, कहीं पर मेरे को कहीं डाटा ही नहीं मिला इसका लेंथ का। मैंने अलग अलग बुकों के अंदर भी छटनी करने की कोशिश करी, मैंने अलग अलग मतलब कि नेट के ऊपर भी रिसर्च करी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो लेंथ हो नहीं मिली मेरे को कहीं पर भी। ठीक है, ना किसी बुक के अंदर है, ना नेट के ऊपर इसकी एग्जैक्ट लेंथ, क्योंकि ये लगभग विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान में इसका कोई वो नहीं मिलता, थोड़ा मोटा कोई हिस्सा मिला है वैसे, बाकी इसका कुछ नहीं मिलता, लगभग विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, जैसे सरस्वती नदी हो रही उसके उसी की तरह। ऐसे सीजीडी की क्लास सोमवार इससे लेंगे भाई 1 तारीख से। नेट के ऊपर अलग है, नेट के ऊपर भी नो कोई फिक्स को नहीं मिली ना मना कि हाँ भाई इतनी ही होगी, उसका मैं भी हर एक जगह अलग डाटा दे रखा है, ना किसी बुक के अंदर। सर बताओ प्लीज, ऐप में सब बेसिक से करवा रखा है ऑल सब्जेक्ट का? हाँ भाई बेसिक, सब बेसिक से है। जो साथी ऐप ले रहे हो आपको बता भी देंगे। ओके, अब चलूं भाई आगे। एक जना होगा 9 किलोमीटर भाई होगी भाई, मन्ना पता को नहीं, क्योंकि मन्ना मिली कौन भाई। ये जो चीज ना मिले मैं मानू धक्के तुक्के मरवा दूं तो बाबा गलत चीज हो जाएगी, मानो यह बात है। चलूं आगे। चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया मास्टर जी, एचटेट पेडागोजी की क्लास और लगवा दो। लगवा देंगे करूंगा बात मैं, एक मैडम मिली तो है भाई जिसने सिर्फ हरियाणा जीके का बैच ले रखा है, उसने ये क्लासेज भी अपडेट मिलेंगे या नया लेना पड़ेगा? भाई देखो, अगर पुराना बैच ले रखा तो उसका मैं तो ये मिलना को नहीं। ठीक है, नया बैच ले रखा तो उसका मैं मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखो भाई। अब आते हैं सरस्वती नदी के ऊपर, जो कि हमारी मेन और मुख्य नदी का काम करती है। सरस्वती नदी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हरियाणा की सबसे पुरानी नदी है सरस्वती नदी। ऐसा भी माना जाता है कि पुराने टाइम के अंदर ऋषि वेद व्यास ने यहीं पर सारी चीजें लिखने का काम कराया था। ठीक है, महाभारत होगी और भी सिस्टम हो गया, वो सारे इसी नदी के किनारे लिखे गए थे, ऐसा माना जाता है सरस्वती नदी के किनारे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ये समझ लो इतनी पुरानी नदी है, वेदों के टाइम की नदी है। तो आप इसको भी बोल सकते हो, अगर आपसे पूछ लिया हरियाणा की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी पूछ लिया तो कौन सी? सरस्वती नदी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट लिखो, हरियाणा की सबसे प्राचीन वह पवित्र नदी। हरियाणा की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी कौन सी है भाई? सरस्वती नदी। क्या हरियाणा की सबसे प्राचीन और पवित्र नदियों के अंदर शुमार है।
ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अंदर और कुछ भी मतलब लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, सीधी सी बात है यार। सरस्वती ऐसे लो, सरस्वती जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी, बेचारी इतने साल बई पाछा तो पानी हुए 100 के लिए धरती विलुप्त तो होनी थी, इसका मतलब बचा तो को नहीं। ठीक है जी। हरियाणा के अंदर एंट्री मतलब वैसे निकलती कहां से है, उद्गम स्थल कौन सा है, हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से मारती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके उद्गम स्थल दो माने गए इतिहास के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर एंट्री वो भी चीज बताऊंगा, आओ। पहला तो इसका उद्गम स्थल पढ़ो। उद्गम स्थल मेनली लिकड़ती कड़ता है, कड़ता लिकड़ा मेनली। तो उद्गम स्थल इसके दो माने गए हैं हरियाणा के अंदर, मतलब हरियाणा से बाहर। एक तो हर की दुन ग्लेशियर है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, वहां से भी इसका उद्गम स्थल माना जाता है। दूसरा सिरमौर पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से भी इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है दोनों के अंदर से ऐसे आई बह के और यहां पर मिक्स होकर इन्होंने एक बनाई, तो ये सरस्वती नदी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसके उद्गम स्थल क्या है आपके, दो हैं। कौन कौन से हो गए, एक तो क्या तुम्हारा हर की दून ग्लेशियर, हर की दून ग्लेशियर, एक तो ये हो गया। ये कहां पर आपको देखने को मिलता है हर की दून ग्लेशियर, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड, हाथ में क्या बचा, ओनली खंड, खंड का मतलब पत्थर का टुकड़ा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। दूसरा कहां से, दूसरा सिरमौर, सिरमौर पहाड़ी है, वहां से भी इसका उद्भव स्थल माना जाता है। और ये कहां पर, ये हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख दिया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन दोनों से ऐसे माना जाता है, यहां से दोनों से ऐसे निकल के और ये ऐसे ये बनी सरस्वती नदी। ठीक है, ऐसा माना जाता है इतिहास के अंदर। ठीक है जी। तो हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से मारती है जी, हरियाणा के अंदर जहां से हरियाणा की जो सबसे बड़ी नदी है वर्तमान में, यमुना नदी, ठीक है, वो जहां से एंट्री मारती है। यमुना नदी कहां से एंट्री मारती है, यमुना नगर से। तो यमुना नगर के अंदर ही एक आदि बद्री नाम की जगह है। एक क्या जगह है, आदि बद्री नाम की जगह यमुना नगर के अंदर, वहां से क्या है आपकी सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर एंट्री मारने का काम करती है। और यमुना नदी कहां से एंट्री मारती है बताना, यमुना नगर के अंदर यमुना नदी कौन सी जगह का नाम बताओ। जैसे मैंने अभी आदि बद्री का नाम बताया ना, उसी टाइप से यमुना नदी की भी जगह का नाम बताओ, कौन सी जगह से एंट्री मारती, करवाई थी कल के क्लास के अंदर ही। ठीक है जी, ये चीजें हमें समझ में आई। तो हरियाणा में एंट्री देखेंगे, हरियाणा में जो एंट्री है वो कहां से मारती है, तो मारती है आदि बद्री नाम की जगह से भाई, आदि बद्री यमुना नगर से। ऐसे याद रख लो भाई, देखो या थी पुराना टेम की खास नदी, जो सबसे बड़ी और सबसे खास नदी थी हरियाणा की, पुराना टेम की सबसे पवित्र सबसे पुरानी नदी। ठीक है, वेरी गुड। ताजेवाला, कालेसर, हाँ कालेसर के जंगल ताजेवाला के जो उत्तर में स्थित है। ठीक है, आदि बद्री यमुना नगर। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं क्या बताऊं था, आदि बद्री यमुना नगर हो गया, ओके। जैसे कि सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पुरानी नदी है, खास नदी है, हमारी वर्तमान में तो विलुप्त हो चुकी है। उसी टाइप से वर्तमान में उसका स्थान किसने ले लिया, यमुना नदी ने। और दोनों की दोनों खास नदियां कहां से बहती है, हरियाणा के यमुना नगर से है, हरियाणा के अंदर एंट्री करने का काम करती है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने आपको क्या बताया, इस नदी की एक खास बात थी, क्या थी, ऐसा माना जाता है, इसके कोई हमें प्रूफ नहीं मिले, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे पर बैठकर महाभारत की रचना करी थी। ठीक है, ऐसा क्या माना जाता है, महर्षि वेदव्यास ने पूछ ले आपसे किस नदी के किनारे बैठ के महाभारत की रचना करी थी, तो सरस्वती नदी। वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे बैठकर किसकी रचना करी थी, महाभारत की रचना करी थी, ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे भाई जैसे मैंने आपको बताया, इसकी हमने हर एक की सहायक नदियां पढ़ी हैं। हमने टांगरी की सहायक नदी पढ़ी, बट टांगी थी, फिर आड़े आमरी बलियानी, अब तो इसकी बलि देनी पड़ेगी, दो इसकी सहायक नदी थी। उसी टाइप से हमने किसकी सहायक नदियां देखी, चेतांग की सहायक नदियां देखी। चेतांग की थी राक्षी। ठीक है जी, राक्षी कहां से निकलती थी, रादौर यमुना नगर से निकलने का काम करती थी। ठीक है, और समाप्त कहां पर होने का काम करती थी, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर, चेतांग के अंदर जाके मिक्स हो जाती थी। ठीक है जी, उसी टाइप से सरस्वती नदी की दो सहायक नदियां कौन सी हैं, तो मारकंडा और टांगरी, जो हमने अभी करी है मारकंडा और टांगरी। जैसे स्टार्टिंग में हमने मारकंडा करी, उसके बाद हमने टांगरी करी, तो ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों सरस्वती नदी की सहायक नदियों के अंदर शुमार है।
ठीक है, कैसे याद रखो भाई, सरस्वती नदी को बेचारी को मार दिया गया और मार के टांग दिया गया, यानी गायब हो गई है। वर्तमान में कहीं पर सरस्वती नदी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो सरस्वती नदी की जो सहायक नदियां हो कौन कौन सी हैं भाई, इसको क्या बेचारी को मार के टांग दिया गया है। सहायक नदी मारकंडा और टांगरी, ये दो क्या हैं, ये दो आपकी सरस्वती की सहायक नदियां हैं। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। ओके जी, अब हरियाणा से बाहर कहां से निकलती है ये, आओ दिखाता हूं। ये हरियाणा से बाहर अलग अलग जगह से निकलती है। अलग अलग जगह से कैसे, जैसे ये बहेगी ऐसे बहे, यमुनानगर के अंदर से एंट्री मारी, ठीक है, फिर अंबाला के अंदर घुसी, यमुनानगर से आई, फिर अंबाला के अंदर घुसी, फिर ये बाहर निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, फिर कैथल के अंदर थोड़ी सी घुसेगी, फिर बाहर निकल जाएगी, जींद के अंदर नहीं जाएगी, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा, और सिरसा से बाहर हो जाएगी। ऐसे जाने का काम करती है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि आपकी ये जो क्या नाम है सरस्वती नदी हरियाणा से बाहर कहां से जाती है, तो सिरसा जिले से क्या है, ये हरियाणा से बाहर निकलने का काम करती है। वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, वर्तमान में कहीं पर इसका कोई वो नहीं मिलता। ठीक है, आओ, जैसे मैंने हरियाणा के अंदर एंट्री देख ली, तो अब देखेंगे एग्जिट हरियाणा से बाहर, बाहर कड़त अलीकड़ भाई, सिरसा जिले से क्या है, हरियाणा से बाहर निकलने का काम करती है। ठीक है, सिरसा जिले से एग्जिट मारते हुए, एग्जिट मार के बाहर निकल जाती है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ घग्गर नदी का भी यही रूट है भाई, कल करवाई थी घग्गर आंकड़ा नदी, उसका भी लगभग यही रूट है, उसका भी लगभग यही रूट है। और इसी वजह से तो इसको घग्गर को सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। आपने कल घग्गर नदी पढ़ी थी, वो भी तो ऐसी ही गई थी, ऐसे ही यहीं पे बाहर निकली थी, कुरुक्षेत्र से कैथल के अंदर घुसी, ठीक है, फिर जींद से फिर बाहर निकल गई, फिर फतेहाबाद सिरसा, ऐसे ही गई थी वो। तो ऐसा भी माना जाता है इतिहास के अंदर कि जो वर्तमान में जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का स्वरूप है। यानी पुराने टाइम के अंदर यह सरस्वती नदी थी, वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया, थोड़ी सी लोकेशन, थोड़ी सी जगह बदल गई, लगभग सेम रूट है। तो घग्गर नदी को क्या बोल देते हैं वर्तमान में, मतलब पुरानी सरस्वती नदी का स्वरूप भी बोल देते हैं। लिख लो ये चीज भी, ठीक है, पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्तमान में ये समझ में तो आया ना मैंने क्यों बोला इसको, घग्गर नदी को सरस्वती नदी का स्वरूप बोला जाता है, स्वरूप बोला जाता है। ये पता लगा क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि क्या है, आपकी जो सरस्वती नदी है जो पहले जो विलुप्त हो चुकी ये आपकी घग्गर नदी, ये उसी रूट से जाती सेम। कल मैंने आपको मैप के अंदर भी कराया था घग्गर आंकड़ा नदी, ठीक है, उन्हीं जिलों से सेम टू सेम बहने का काम करती है। तो ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी क्या है, पुराने टाइम के अंदर सरस्वती नदी थी, उसको इसने रिप्लेस करने का काम किया है। ठीक है जी, अब महाभारत जो आप किताब पढ़ोगे महाभारत की, उसके अंदर एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है नरकतारी। ऐसा माना जाता है कि वो जो नरकतारी जो तीर्थ स्थल है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। किसके, सरस्वती नदी के। इधर लिखवा दूं, ठीक है, दोड़ी कलम से लिखते हैं। महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ भी इसी नदी के किनारे स्थित है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि महाभारत, देखो महाभारत की रचना जड़ो होगी, जड़े बैठ की, तो वो जो तीर्थ होगा वो भी तोड़े होगा, तो नरकतारी तीर्थ भी इसी नदी के किनारे स्थित है, ऐसा माना जाता है इतिहास के अंदर भाई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, हरियाणा के अंदर कैसे काम करती है। हरियाणा के अंदर देखो एक बार तो घुस गई, ऐसे देखो मतलब कुछ अंबाला के अंदर ऐसे बाहर निकलेगी, यानी हरियाणा से बाहर गई पंजाब में, फिर वापस घुस गई। ठीक है, कैथल फिर बाहर निकलेगी पंजाब में, फिर वापस हरियाणा में घुस गई। यानी ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक विलुप्त और प्रकट होने वाली नदी वो भी यही है। वैसे तो भाई ये सेम फैसिलिटी तो भाई मार्क या के नाम घग्गर नदी भी देवा है। घग्गर नदी भी तो ऐसी विलुप्त होती है और वैसे ही प्रकट हो जाती है अचानक, लेकिन इसको माना गया है, बुकों के अंदर हर जगह ये चीज लिखी गई है। ठीक है, तो हरियाणा में सर्वाधिक, ये चीज तो सेम टू सेम घग्गर नदी के साथ भी तो है, हरियाणा में सर्वाधिक विलुप्त और प्रकट होने वाली नदी, विलुप्त एंड प्रकट होने वाली जो नदी है
वो भी कौन सी है? वो भी तुम्हारी सरस्वती नदी, जो सबसे ज्यादा विलुप्त होगी और सबसे ज्यादा प्रकट होगी। वर्तमान में मतलब समाप्त हो चुकी है, वर्तमान में आपको इसका कहीं पे अवशेष नहीं मिलेगा, ठीक, कुछ भी नहीं मिलेगा इसका, ठीक है जी। अब आते हैं, अब जैसे सरस्वती नदी मैंने बोला वर्तमान में विलुप्त हो चुकी, बिल्कुल गायब हो चुकी, इसका कितने कुछ नहीं मिलने लग रहा, तो इसकी खुदाई शुरू करी गई। क्या शुरू करी गई? इसकी खुदाई शुरू करी। बोले चलो इसकी खुदाई करते, क्या पता ये उत्पन्न हो जाए। तो इसके लिए मतलब कि एक शोध संस्थान स्थापित किया गया, शोध यानी कि रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया, जो सरस्वती नदी के जो अवशेष हैं या और हैं उनको खोजने का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब जो शोध संस्थान, उसका संस्थापक का नाम पूछा अगर हर साल, ठीक है, तो आपसे पूछेगा सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक कौन है, ठीक है, उनका संबंध कहां से है, और सरस्वती नदी को दोबारा से पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको दिया। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की वजह से क्या सरस्वती नदी दोबारा से अस्तित्व में आ सकती है, ठीक है। तो लिखेंगे सरस्वती नदी शोध संस्थान। सरस्वती नदी शोध का मतलब समझ गए ना, रिसर्च, शोध संस्थान की स्थापना, संस्थान की स्थापना है वो किसके द्वारा करी गई? तो वो करी गई आपकी किसके द्वारा? लाल जी थे हमारे। लाल जी कौन? दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन है। बस दर्शन लाल जैन के बोले अरे मैं इतना शोध करने ला रहा, इतनी रिसर्च करने ला रहा हूं, ये तो दर्शन दे दे सरस्वती नदी, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। और ये बिलोंग कहां से करते दर्शन लाल जैन? ये भाई आपके जगाधरी, जगाधरी कहां पर है? यमुना नगर के अंदर, वहां से बिलोंग करने का काम करते हैं। और आपसे पूछेगा हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो भी इन्हीं को दिया जाता है। लिखेंगे HR में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय, पुनर्जीवित करने का श्रेय, दोबारा से इन्होंने ही इसको दोबारा से जीवित कराया है, ठीक है जी। इतनी चीजें समझ में आएगी। दर्शन लाल जैन के भाई लाल हो चुका है मेरा सारा सौदा, ठीक है, इतना शोध कर लिया, इतनी रिसर्च कर ली, तो दर्शन दे दे, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई नॉर्मल एक व्यक्ति था दर्शन लाल जैन जिसने अपनी तरफ से प्रयास करे बस सरस्वती नदी दोबारा तब पाए जा। फिर सरकार ने भी अपनी तरफ से प्रयास करे, आम जनता इतने प्रयास करने लग रही है तो हमें भी प्रयास करने चाहिए। और सरकार के द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम था HSHDB। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? H से बन गया हरियाणा, S से बन गया सरस्वती, दूसरे H से बन गया हेरिटेज, D से बन गया डेवलपमेंट, B का मतलब होगा बोर्ड, यानी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। भाई इसका गठन किया गया सरकार के द्वारा दबाव के अंदर। कब? जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 के अंदर, फिर अगले साल 2015 में इसका गठन किया गया। हेडक्वार्टर कहां पर है जी? पंचकुला के अंदर। इसका काम है सिर्फ सरस्वती नदी को कैसे दोबारा से उत्पन्न किया जाए, कैसे वो विलुप्त हुई थी, सारी चीजों की रिसर्च करना इसका मेन काम है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भी हरियाणा के सीएम होंगे वही क्या इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में हरियाणा सीएम कौन? नायाब सिंह सैनी जी, तो इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। यानी कि लिखेंगे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है जी। इसका गठन कब हुआ? फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेगा। गठन कब हुआ? साल 2015 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट में, ओके जी। गठन हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर पंचकुला में, क्योंकि लगभग सारे बोर्ड के हेडक्वार्टर पंचकुला का में है, ठीक है जी। इसके अध्यक्ष साहब कौन होते हैं? तो जो भी हरियाणा के सीएम होंगे वही क्या है इसके अध्यक्ष होंगे, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री। HR के जो सीएम साहब होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे, वही इसके हेड होंगे, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब सरस्वती नदी को ढूंढने के लिए सबसे पहले खुदाई कहां शुरू करी गई? सबसे पहले खुदाई कर शुरू करी गई, यह चीज बताओ। तो मुगले वाली नाम का गांव है, कहां पर? हरियाणा के यमुना नगर के अंदर। उड़े सबसे पहली बार खुदाई शुरू करी गई सरस्वती नदी को ढूंढने के लिए, ठीक है जी। और अंतिम खुदाई स्थल मतलब कड़लग खुदाई करी गई। लास्ट में सरस्वती नदी विलुप्त कड़ा हुआ है। सिरसा का में तो सिरसा के अंदर बेगू नाम की जगह थी, उड़लग खुदाई करी गई है, ठीक है। शुरुआत करता करी गई यमुना नगर। ऐसे याद रख लो भाई यमुना नगर से तो शुरुआत हुआ है। अरे यमुना नगर था तो सरस्वती नदी की एंट्री स्टार्ट हो हरियाणा में, तो आड़ता लेकर सिरसा में जो लास्ट बिंदु था बेगू जो गांव था, आड़लग वह करी गई खुदाई। और यमुना नगर के अंदर कौन सा? जो मुगले वाली गांव था वहां से खुदाई शुरू करी थी। पूछा जाता है सरस्वती नदी की खुदाई शुरू किस गांव से करी गई?
तो मुगले वाली गांव था, मुगले वाली गांव कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर। ओके जी। और इसका अंतिम स्थल कहां पर है? अंतिम स्थल पर जड़क खुदाई मतलब लास्ट में जमानो समाप्त कर दी गई, आखिरी बार जड़क खुदाई करी गई। वो सिरसा के अंदर नाम है, गांव का नाम बेगू गांव, बेगू गांव सिरसा के अंदर। ओके जी, ये चीज हमको समझ में आई। सरस्वती नदी का रोड़ा हो गया समाप्त। बस इतनी ही चीजें आपको सरस्वती नदी के बारे में याद रखनी है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? यमुनानगर टू सिरसा, हाँ इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। सरस्वती नदी का रोड़ा हो गया समाप्त, बताओ। अब आपको करवाऊं मैं सिर्फ 2 महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है? हाँ करवा तो दी एंट्री भाई, आदि बदरी से होती है यमुनानगर के अंदर, आदि बदरी नाम की जगह है, ठीक है? डिफरेंस है, हाँ। एक सेकंड रुको, ब्लॉक कर दो। एक कमेंट ना 10-10 बार ना करया करो यार, दिमाग खराब हो जाए। सर हिंदी की क्लास कब शुरू करोगे? कराएंगे यार हिंदी की क्लास शुरू, डोंट वरी डोंट वरी, सारी चीजें शुरू कराएं। थोड़ा सब्र तो रखो। हिंदी के ऊपर भाई कंटेंट के ऊपर भी रिसर्च चलने लग रही है, ठीक है? अब जैसे हरियाणा जी के मैं तुम्हारे लिए तैयार करके ले आया हूं, तो ये नू को नहीं भाई कि मैं रोज सुबह उठ दिए तैयार कर दूं, और सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करिए भाई बहुत एक लंबे अरसे से, ठीक है? अब जैसे मान लिया दिल्ली पुलिस के पेपर से पहले जब इंडिया जी की हमारी पूरी हो गई थी करीबन दिवाली के पास, तो पूरा नवंबर का महीना इन चीज़ों ऊपर रिसर्च करी भाई सारी, कड़े की चीज़ है, कड़े की चीज़ है, तो उसका मट समय लगा है। तो ये हिंदी की ताम बात करो, हिंदी के ऊपर अभी रिसर्च चलने लग रही है। मोटा मोटा ये समझो 5-10 दिन में शुरू कर देंगे हिंदी, डोंट वरी। क्योंकि बढ़िया डाल विस्तार पूर्वक तरीका तो हमने करनी है ना, बट डीपली तरीका तो करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया करे, मानो यह बात है। और मोटी मोटी करनी है तो आप तो चाहे कदे कर लो, बढ़िया डाल कराऊंगा नु डीपली तरीका तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू नु बढ़िया एक नंबर के स्वाद आवा था मना। आगे चले, इतना क्लियर हो गया। अब 2 महत्वपूर्ण तथ्य है, उत्तर हरियाणा की सारी नदियां खत्म हो जाएंगी। महत्वपूर्ण तथ्य है, कौन कौन से तथ्य हैं जी महत्वपूर्ण, वो लिखो भाई। तो जो 2 महत्वपूर्ण तथ्य वो ये हैं, पहला तथ्य तो जो मारकंडा, टांगरी और एक और नदी है मसलन, ठीक है? उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत है मैंने आपको करवा दी है। ये बेकादा कमेंट नो आओ कौशल्या नदी नहीं करवाई, कौशल्या नदी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आज तक कभी कोई प्रश्न नहीं आया, ना उसका हरियाणा के इतिहास के बारे में कोई वर्णन मिलता है हरियाणा के, सिर्फ यही माना था हाँ भाई कौशल्या नदी भी है, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं ना कुछ और, तो उसके बारे में करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट हो मैं करवाने लग रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। अब आपको क्या याद रखना है? मारकंडा, टांगरी, जो कि दोनों की दोनों सरस्वती की सहायक नदियां थी पुराने समय के अंदर। मारकंडा, टांगरी और एक मसलन है, ये 3 नदियां हैं। इनसे ऐसा माना जाता है कि 0.30 से लेकर 1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। यानी प्रति टन अगर 1 टन माटी काटना है तो उसका मतलब 0.30 तक 1.5 ग्राम तक है सोना मिलता है इन नदियों के अंदर, ऐसा माना जाता है, ठीक है? तो लिखेंगे सभी साथी, मारकंडा होगी आपकी, टांगरी होगी एंड मसलन नदियां, मसलन नदियों से, मसलन नदियों से 0.82 1.5 ग्राम पर टन, यानी 1 टन माटी में है 0.82 1.5 टन, ठीक है? 30 था 0.30, 8 तो ज्यादा हो, 0.30 टू 1.5 ग्राम प्रति टन सोना मिलता है भाई, सोना मिलता है, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है? इसके अलावा आपने सोम नदी के बारे में भी देखा था बिना, उसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखना हाँ भाई सोम नदी हरियाणा का मैं। तो जो सोम नदी है, सोम नदी के किनारे एक हरियाणा का शहर है जिसका नाम है लोहगढ़, जो कि यमुनानगर के अंदर है, ठीक है? और उसके बारे में भी खास बात है, अभी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो आपको एक बार तो ये चीज लिखो तुम, लोहगढ़, लोहगढ़ है कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर। ये किसके किनारे है?
सोम नदी के किनारे स्थित है। सोम भी बोल देते हैं इसको सोम्ब भी बोल देते हैं, ऐसे सोम्ब भी बोल देते हैं, इसको सोम्ब ऐसे भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना, है तीनों एक ही चीज है। वैसे याद रखो सोम नदी, ठीक है। सोम नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है। अब एक व्यक्तित्व है जिसने यहां पर बावड़ियों का निर्माण करवाया। उस व्यक्तित्व का नाम आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। हालांकि आज तक उसके बारे में एक ही बार प्रश्न आया है, जब आपका हरियाणा ग्रुप डी 2018 का पेपर था उस टाइम। अभी वर्तमान के पिछले 3-4 सालों से उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। उसका नाम है बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा। इसका क्या कुछ रोला है जी? इस व्यक्ति ने पुराने टाइम का में 1710 से लेकर 1770 तक शासन किया था। और उस टाइम इसने जो सोम नदी है, इसका पास एक तो जैसे लोहगढ़ नाम की जगह है, आड़े से ना लोहगढ़ नाम का किला बनवाया था। एक काम तो इसने कर रहा था। दूसरा, इसने जो सरस्वती नदी का जो रास्ता है ना, उस रास्ता का मैं जड़े जड़े जैसे मान लीजिए यमुना नगर तले की सिरसा लग जावे, उड़ा सारी जगह इसने के बावड़ियों का निर्माण करवाया था। ठीक है, 2 फैक्ट याद रखने हैं। मैंने क्या नाम बताया आप लोगों को? बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा लिखेंगे। एक व्यक्तित्व थे जिनका नाम था बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा, लक्ष्मी शाह बंजारा। ठीक है, तो लक्ष्मी शाह बंजारा, इनको किस लिए याद रखना है? इनका एक जो खास बात है वो तो ये है, बस 1710 से लेकर 70 तक इसका शासनकाल रहा। शासन में इन्होंने सोम नदी के किनारे ये जो लोहगढ़ नाम की जगह है, सोम नदी के किनारे लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया। लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया, कड़ा करवाया लोहगढ़ का में, ठीक है, यमुनानगर का में किले का निर्माण करवाया। प्लस इन्होंने क्या करवाया? जो सरस्वती नदी का प्रवाह स्थल था, यानी जड़ा जड़ा सरस्वती नदी बहुत उड़ की है, बावड़ियों का निर्माण करवाया यमुनानगर से लेकर सिरसा तक। ठीक है, प्लस क्या करवाया? सरस्वती नदी के प्रवाह स्थल में बावड़ियों का निर्माण करवाया। ठीक है जी, तो ये 2 फैक्ट याद रखने हैं। 3 फैक्ट हो गए, ठीक है। एक तरीके से 2 लगा लो, 3 लगा लो, जो भी जैसे लगाओ। ठीक है, उत्तर हरियाणा की सारी नदियां हो चुकी तुम्हारी पूरी भाई। ठीक है, उत्तर हरियाणा की सारी नदियां पूरी हो चुकी हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियां। एक बार के लिए मेरे को यह बताओ, उत्तर हरियाणा की क्या सारी नदियां हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? उत्तर हरियाणा की सारी नदियां समझ में आई या नहीं आई? हाँ, बावड़ियों का निर्माण तो बावड़ी लिखा होगा, मना और कि मैं लिख दिया। कई बार दिमाग में कि मैं चाले जा लिख दूँ कि मैं और हूँ। बावड़ियाँ हैं, अच्छा बावड़ियाँ लिख दिया। कहूँ था ना मैं कि मैंने कि मैं गड़बड़ करी पाओगी। बावड़ियाँ होगा, बावड़ियाँ लिख दिया मैं, बावड़ियों। ठीक है, ओके भाई, क्लियर है हर एक साथी के। अब मेरे को ये बताओ, दक्षिण हरियाणा की एक नदी, जो पहली नदी साहिबी नदी, वो अभी करवाऊं या कल वाली क्लास के अंदर करवाऊं? एक चीज और मेरे को क्लियर। अरे कौन है मैरिज एनिवर्सरी वाले भाई? किसी की कोई मैरिज एनिवर्सरी को नहीं है, बिना बात के कमेंट ना करो, ब्लॉक मार दूंगा। कड़ा सस्ते नशे करके आवे हैं। एक आधे बेरन कुकर के बूतरू मारने से कोई हैप्पी बर्थडे लग जाएगा, कोई मैरिज, कोई किमें सस्ते नशे करो भाई। क्लियर है ना सभी साथियों के? हाँ जी क्लियर है। अब मेरे को ये बताओ, दक्षिण हरियाणा की एक नदी आज करवाऊं या फिर कल ही दक्षिण हरियाणा की सारी नदियां करवाऊं? एक बार के लिए बताओ फटाफट। साहिबी नदी मैंने सोचू आज करवा दूं, अगर बोलो ये कल तो फिर कल हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल करवा दूं। चलो तो भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो होनी तो है, कल भी होंगी नदियां, क्योंकि भाई एक ही पूरी हो पाओगे आज तो साहिबी, 4-5 है दक्षिण हरियाणा के भी। कल कर लेंगे, कल 4-5 इकट्ठी कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन प्रश्नों की PDF है, आपको जो